अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दोनों जहान की कामयाबियों से माला माल फरमाए। आप लोगों के बहुत सारे सवालात मेरे सामने हैं। सवालात शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपका चैनल है ये मोनेटाइज़ हो चुका है। तो कुछ दिन पहले जैसे मैंने आपको ख़बर दी थी कि अभी आधा मोनेटाइज़ हुआ है, अब पूरा मुकम्मल होने वाला है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से और जो है आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से, आपकी मोहब्बतों से ये मुकम्मल मोनेटाइज़ हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा, और यकीनन आपको भी इससे खुशी हुई होगी जब आप लोग माशाल्लाह कमेंट करते हैं, सवालात करते हैं, वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। तो यकीनन आप लोगों को भी बहुत इससे खुशी मिली होगी। तो ये एक ज़रूरी बात थी जो मैंने आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा। तो ये आपको जानकर कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। आरिफ़ा अंसारी कहती हैं, अगर कोई शख्स कबीरा गुनाह करता हो और वो 2 बेटियों की शादी कर दे तो वो जन्नत में नबी के करीब होगा। देखिए, कबीरा गुनाह ये एक अलग चीज़ है और 2 बेटियों की शादी पर जो जन्नत की बशारत है वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, 2 बेटियों की शादी पर, उनकी सही तरबियत पर यकीनन जन्नत की बशारत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई गुनाह कबीरा करता है, नमाज़ों को छोड़ता है, रोज़ा नहीं रखता और बड़े बड़े गुनाह करता है तो उसकी वजह से वो उसके गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जो भी वो गुनाह करेगा उन गुनाहों की तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अगर उसने नमाज़ें छोड़ी हैं, रोज़े छोड़े हैं, कबीरा गुनाह किए हैं, नाजायज़ हराम काम किए हैं और सूद का उसने कारोबार किया है, इस तरह के जो भी नाजायज़ हराम काम हैं, अगर उसने ऐसे काम किए हैं तो यकीनन पहले उन गुनाहों की सज़ा उसको भुगतनी पड़ेगी। उन गुनाहों की सज़ा जब उसकी मुकम्मल हो जाएगी, मिल जाएगी, फिर उसके बाद में जो है उसको जन्नत में दाखिला नसीब हो जाएगा और फिर जो है नबी का साथ उसको मिलेगा, नबी के करीब उसको घर मिलेगा। तो जो उसूल और कायदा है वो यही है कि अगर कोई गलती की है, कोई गुनाह किया है, नाफरमानी की है, तो पहले उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। बाकी अगर अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फरमा दे तो उसको तो कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन जो उसूल है, जो कायदा है वो यही है कि जो गुनाह किए हैं बहरहाल उनकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में बहुत सारे लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, बहुत अच्छी अच्छी दुआएं दी हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप लोग कमेंट किया करें, दुआएं दिया करें, बहुत अच्छा लगता है। चलिए इसके बाद में हैं बिनिश ऑफिशियल, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कहती है, मेरा सवाल यह है कि मगरिब की नमाज़ 3 रकात के बजाय 4 रकात पढ़ ली, फिर याद आए, फिर सजदे सहू कर लिया तो नमाज हो जाएगी? अरे बारिश आ गई, अब नीचे चलना पड़ेगा। चलिए, तो ऊपर जो है बारिश आ गई थी इसलिए अब मुझे नीचे आना पड़ा। चलिए खैर। तो बिनिश, इनका पहला सवाल है, मेरा सवाल यह है कि मगरिब की नमाज़ में 3 रकात के बजाय 4 रकात पढ़ ली, फिर याद आने पर सजदे सहू कर लिया तो नमाज हो जाएगी? जी देखिए, अगर मगरिब की नमाज़ में आपने 3 रकात की बजाय 4 पढ़ ली और आप 3 रकात पर बिल्कुल बैठे ही नहीं, यानी 3 रकात के बाद जो कायदा आखिरा होता है उसमें बैठना होता है, अगर आप उसमें बैठे ही नहीं और चौथी रकात के लिए आप खड़ी हो गई, फिर चौथी रकात पर बैठी, तो आपकी नमाज नहीं होगी। इसलिए कि कायदा आखिरा जो होता है ये ज़रूरी होता है, फ़र्ज़ होता है, तो कायदा आखिरा के छूट जाने की वजह से आपकी नमाज नहीं होगी। और अगर आप तीसरी रकात पर बैठ गई थी, फिर आपको शक हुआ, आप खड़ी हो गई, फिर आपने एक और पढ़ ली, फिर आप चौथी पे बैठ गई, तो 1 रकात आपकी जो है वो बेकार हो जाएगी और आपका आखिर में सजदे सहू करने की वजह से नमाज हो जाएगी। ठीक है। तो कायदा आखिरा में बैठना, तीसरी रकात पर बैठना ये ज़रूरी है। अगर बैठी हैं और उसके बाद 1 रकात पढ़ ली, सजदे सहू कर लिया, नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं बैठी तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी, नमाज बेकार हो जाएगी, दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। कहती है, दूसरा सवाल, बिल्ली बहुत तंग कर रही है, घर में गंदगी बहुत कर रही है, क्या ऐसी बिल्ली को मारना गुनाह है? अगर बिल्ली ज़्यादा तंग कर रही है, ज़्यादा परेशान कर रही है, तो बेहतर यह है कि उसको पकड़कर कहीं और किसी जगह छोड़ दिया जाए, कहीं जंगल में उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा है कि उसको पकड़ना भी मुमकिन नहीं है, हाथी नहीं आती है और कोई और पकड़ने वाला भी नहीं है,
तो फिर उसको किसी के ज़रिए से, यानी कि कहीं किसी घर में बंद कर कर, किसी दरवाज़े में बंद करके, या किसी तरीके से भी उसको पकड़ कर अगर आप मारना चाहें तो मार सकते हैं, इजाज़त है। लेकिन बेहतर यही है कि किसी पकड़ने वाले को बुलवा लीजिए, किसी ऐसे आदमी को जो माहिर हो, पकड़ सकता हो, उसको पकड़वा कर कहीं जंगल में छुड़वा दीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। कहती है तीसरा सवाल, क्या वज़ू बनाते वक्त सर पर दुपट्टा रखना ज़रूरी है? नहीं, दुपट्टा रखना ज़रूरी तो नहीं है, यानी अगर सर पर दुपट्टा नहीं होगा तब भी आपका वज़ू तो हो जाएगा, लेकिन बेहतर ये है कि वज़ू करते वक्त सर पर दुपट्टा आपके होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर दुपट्टा ना हो तब भी वज़ू तो हो जाएगा। चौथा सवाल, हाइज़ा औरत मुर्दे को गुस्ल दे सकती है? देखिए, हैज़ और नफास वाली औरत अगर मुर्दे को गुस्ल देगी तो गुस्ल तो हो जाएगा, लेकिन बेहतर ये है कि अगर कोई दूसरी औरतें मौजूद हैं तो वही जो है उसको गुस्ल दें। लेकिन अगर कोई और औरत है ही नहीं, कोई और इंतज़ाम है ही नहीं, तो गुस्ल देगी तो गुस्ल तो हो जाएगा, लेकिन बेहतर ये है अगर और दूसरी औरतें हों तो वही उसको गुस्ल दें। ठीक है। इफ्तिखार आलम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, मेरा सवाल का जवाब मिल चुका है। मुफ्ती साहब, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। कहते हैं आयतल कुर्सी कब पढ़ना चाहिए, फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद या सुन्नत के बाद? देखिए, आयतल कुर्सी जो है आपको फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ लेनी चाहिए। जैसे ही आपने फ़र्ज़ नमाज पढ़ी उसके बाद फ़ौरन आयतल कुर्सी पढ़ लो, मुख्तसर दुआ मांगो, उसके बाद में फिर सुन्नतें पढ़ लो। तो बेहतर तरीक़ा यही है कि आयतुल कुर्सी फ़ौरन फ़र्ज़ नमाज के बाद में पढ़ ली जाए। ठीक है। कहते हैं असल गीबत किसे कहते हैं? गीबत का मतलब ये होता है कि आप किसी की पीठ पीछे ऐसी बुराई करो कि अगर वही बुराई उसके सामने की जाती तो उसको बुरा लगता, उसको नागवार लगता। ठीक है। लेकिन गीबत एक तो इस तरह की होती है कि अगर कोई शख्स किसी को नुकसान पहुंचाने वाला है, मिसाल के तौर पर कोई चोर है, कोई जालिम है, या कोई लोगों के साथ जुल्म करने वाला है, लोगों को परेशान करने वाला है, तो अगर उसकी गलती से लोगों को आगाह करना मकसूद है कि भाई वो फलां शख्स चोर है, उससे बच कर रहना, अगर लोगों को बचाना मकसूद है, तब आप दूसरों से उसके मुताल्लिक़ कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर वो लोगों पर जुल्म करता है, लोगों को परेशान करता है, लोगों का जो है सामान चोरी कर लिया करता है, तो लोगों को बताना कि भाई फ़लाँ शख्स चोर है, फ़लाँ जो है जुल्म करने वाला है, फ़लाँ शख्स जो है लोगों को मारता है, लिहाजा उससे बच कर रहना, वो फ्रॉडी आदमी है। इस तरह से अगर लोगों को बचाना मकसूद है तो आप लोगों से उसके बारे में कह सकते हैं। लेकिन बिला वजह गीबत करना और कोई रीज़न ही नहीं है, बस वैसे ही जी में आया किसी की भी बुराई शुरू कर दी, तो इसको गीबत कहते हैं। और जो वो दूसरा मसला है वो मैंने आपको बता दिया। यूज़र मोहम्मद कहते हैं अपने दिल को साफ़ कैसे करें हम? दिल को साफ़, देखिए दिल को जो साफ़ किया जाता है ना, वो इस्तिग़फ़ार के ज़रिए किया जाता है। हदीस में आता है ना कि जब बंदा गुनाह करता है तो गुनाह करते करते उसके दिल के ऊपर एक सियाह नुक्ता लग जाता है, एक सियाह और काला नुक्ता लग जाता है। जब वो गुनाहों से तौबा कर लेता है वो नुक्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर वो गुनाहों से तौबा नहीं करता और गुनाहों पर गुनाह करता चला जाता है तो उसके दिल पर सियाह और काले नुक्ते लगते ही रहते हैं, यहाँ तक कि उसका दिल बिल्कुल सियाह और काला हो जाता है और फिर उस दिल पर जो है अच्छी अच्छी बातों का असर ही नहीं होता है। तो दिल की सफाई यही है कि जैसे ही हमसे कोई गलती हो, कोई गुनाह हो जाए, फ़ौरन हम अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर लें, अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह का ज़िक्र करें। इसी से जो है दिल की सफाई हमारी होती रहती है। ठीक है। यूज़र मोहम्मद कहते हैं मुफ्ती साहब आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ता दिखाए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नंबर 1 पर्दा कैसे होगा हमसे इस ज़माने में? जी, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और आपको सही तरीक़े से पर्दे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, कोशिश करते रहिए, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप कीजिए। एकदम देखिए किसी काम को नहीं किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह हो जाएगा। ठीक है। यूज़र मोहम्मद कहते हैं मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे बहुत सारे कज़िन हैं, मैं उनसे चेहरे का पर्दा कैसे करूँगी जबकि मैं इतने दिन से बेखबर थी चेहरे का पर्दे के बारे में? देखिए कज़िन वगैरह हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो तो घर में आते ही जाते रहते हैं, तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप पहले उनके साथ में इस तरीके से रहती थी कि आप उनको सलाम करती थी, उनके पास में बैठती थी, उनसे बातचीत करती थी, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कीजिए। देखिए किसी भी काम को एकदम ख़त्म नहीं किया जाता, अगर एकदम ख़त्म करोगे तो आपके लिए परेशानी होगी और दूसरे लोग भी एतराज़ करेंगे कि भैया आपने ये क्या कर दिया। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कैसे करना है? मान लो आपके जो कज़िन हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो आपके घर आते होंगे, आप उनसे बातें करती होंगी, उनके पास में बैठती होंगी, उनके हाल अहवाल मालूम करती होंगी। तो अब ऐसा कीजिए, आप थोड़ा इसको कम कीजिए। कम किस तरीके से करना है? जैसे आपके रिश्तेदार आएँ
तो बस आप उनको सलाम कर लीजिए, थोड़ी सी एक दो उनसे खैरियत मालूम कर लीजिए, बस फिर उनसे अलग हो जाइए। ज़्यादा देर तक बात करने की, ज़्यादा देर तक उनके पास बैठने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरीके से जब वो अगली बार आएँ तो बस एक मरतबा उनको सलाम कर लीजिए और ज़्यादा उनसे बात भी नहीं कीजिए। और इसी तरीके से फिर जैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता आते रहें तो बस सलाम की हद तक महदूद रहिए और ज़्यादा बातचीत करने की, ज़्यादा उनके सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आहिस्ता आहिस्ता आप इस तरीके से करेंगी तो वो लोग भी समझ जाएंगे कि हाँ, ये माशाल्लाह ये लड़की पर्दा करने लगी है, पर्दे में रहने लगी है। तो वो भी ऐसा नहीं है कि आपको गलत कहेंगे। जो लड़की पर्दा करने वाली होती है तो उसको लोग अच्छा ही समझते हैं, आमतौर से बुरा नहीं समझते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, जब आप कोशिश करेंगी तो लोगों में मशहूर भी हो जाएगा कि हाँ, ये लड़की माशाल्लाह पर्दा करने लगी है, तो वो भी आपसे बचने की कोशिश करेंगे और आपकी इज़्ज़त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म कीजिए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये सारे काम आपके हो जाएंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम परेशानी भी नहीं आएगी और इंशाअल्लाह उम्मीद है दूसरे लोग आपको सपोर्ट ही करेंगे इस सिलसिले में। ठीक, लेकिन आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, ताज मोहम्मद कहते हैं मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, एक इंसान मरने से पहले अपनी वाइफ बीवी से ये कहकर मरा आप इद्दत मत करना, तो उसका मसला बताएं। देखिए, अगर कोई शख्स अपनी बीवी से ये कहे कि तो इद्दत मत करना, तो उसके कहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि ये तो शरीयत का मसला है। अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के बाद में उसको 4 महीने 10 दिन की इद्दत करनी होती है। ठीक है, तो अगर कोई शख्स मना करके गया है तो उसको मना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसको इद्दत करनी होगी। ठीक। रिजवान मलपरा कहते हैं झंडा गीत गाना कैसा है। देखिए, गीत, कोई भी गीत हो, अगर उसके अंदर साउंड है तो साउंड वाले गीत सुनना, या 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर, या किसी और मौजू पर, या वैसे ही कोई सॉन्ग सुनना जिसके अंदर जो है म्यूज़िक वगैरह हो, म्यूज़िक हो, तो ऐसा गीत सुनना, ऐसा सॉन्ग सुनना जायज़ नहीं है। अगर वैसे ही उसके अल्फाज हैं, अपने मुल्क की तारीफ़ में हो रहा है या किसी और की तारीफ़ हो रही है, जो हमारे मुल्क को आज़ाद करने में जिन्होंने योगदान दिया है और जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और जिन्होंने इस सिलसिले में अपनी जानें गंवाई हैं, तो उनके मुताल्लिक़, उनके बारे में, उनकी हौसला अफ़ज़ाई के सिलसिले में या उनके कारनामों के सिलसिले में अगर कुछ गीत गाए जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर साउंड और म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। बग़ैर म्यूज़िक के आप सुन सकते हैं, गा सकते हैं। ताज मोहम्मद कहते हैं मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। सर, ईसाई और यहूदी गर्ल से मैरिज करना जायज़ है या नाजायज़ है, प्लीज़ मसला बताएं। देखिए, ईसाई और यहूदी लड़की जो किताबिया हो, यानी आसमानी किसी भी किताब पर वो ईमान रखने वाली हो, तो ऐसी लड़की से शादी हो सकती है, शादी की जा सकती है। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि आज के ज़माने में शादी नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि अगर आप किसी यहूदी या ईसाई लड़की से शादी करेंगे तो ज़ाहिर है कि बीवी होती है तो उसकी भी कुछ ना कुछ बात माननी पड़ती है ज़रूर। तो जब आप उससे शादी करेंगे तो वो अपने मज़हब के मुताबिक आपको चलाने की कोशिश करेगी और फिर आपको चलना पड़ेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि आप ईमान ही से हाथ धो बैठें। तो इसलिए बहरहाल, जहाँ तक शरीयत का मसला है, अगर वो यहूदी है, वाक़ईतन किसी आसमानी किताब पर ईमान रखती है जिसको किताबिया कहते हैं, तो ऐसी लड़की है तो शादी तो कर सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में फ़साद का ज़माना है, इसलिए बचना चाहिए। यूसर मोहम्मद कहते हैं हम अपने ईमान को मज़बूत कैसे करें। देखिए, ईमान को मज़बूत करने के लिए यही है कि जो फ़राइज़ हैं उनका जो है पाबंदी के साथ अहतमाम किया जाए, जैसे कि नमाज है, रोज़ा है, इसी तरीके से कुरान करीम की तिलावत है, और मौत की याद है। तो मौत को अगर हम कसरत के साथ याद करेंगे तो हमारे ईमान के अंदर मजबूती पैदा होगी। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा फरमाया था कि दिलों को भी जंग लग जाता है जैसा कि लोहे को जंग लग जाता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मालूम किया गया कि फिर उसको दूर करने की क्या सूरत है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपनी मौत को कसरत के साथ याद किया करो। ठीक है, तो हम मौत को कसरत के साथ याद करेंगे, कुरान करीम की तिलावत करेंगे, कलीम तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका विर्द हम अपनी ज़बान पर ज़्यादा से ज़्यादा जारी रखेंगे तो हमारे ईमान के अंदर मजबूती होगी, ताज़गी पैदा होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कीजिए और ईमान की बातों को दूसरों के सामने बोला कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को बोला कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी लंबी चौड़ी ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, चाँद बनाए, सूरज बनाए। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में गौर व फ़िक्र करने से ईमान के अंदर बढ़ोतरी होती है।
तो इस तरह की बातें करेंगी, दीन की बातें पढ़ेंगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात को हम पढ़ेंगे, आपने किस तरीक़े से दीन को फैलाया, दीन के मुताल्लिक़ क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, क्या क्या उन्होंने मुसीबतें और परेशानियाँ झेली, ये सारे वाक़यात हम किताबों के अंदर पढ़ेंगे, मुताला करेंगे तो हमारे ईमान के अंदर ताज़गी आएगी, पुख्तगी आएगी, मजबूती आएगी। ठीक है, तो इन सारी बातों को कीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा। आरिफा अंसारी कहती है बहनोई अगर कादियानी हो जाए तो उनसे रिश्तेदारी रखना, उनके घर खाना पीना कैसा है और बहन का निकाह बाकी रहेगा या नहीं। देखिए, कादियानी जो होते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुनकिर होते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार करते हैं। ज़ाहिर है जो भी अल्लाह के नबी का इनकार करेगा तो फिर उसके ईमान का तो कोई भी एतबार नहीं है। इसलिए कादियानियों से रिश्तेदारी या ताल्लुक़ात बिल्कुल नहीं रखने चाहिए, और अगर जैसे आपने बताया आपके बहनोई हैं तो फिर उनका निकाह भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ताल्लुक़ात अगर इस बुनियाद पर आप रखें कि मैं उनकी इस्लाह करने के लिए ताल्लुक़ात रख रही हूँ, तो इस्लाह के लिए आप ताल्लुक़ात रख सकती हैं, लेकिन उनसे दोस्तियाँ करना और उनसे जो है अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना ये मुनासिब नहीं है, बेहतर नहीं है। अगर उनसे ताल्लुक़ात रखने हैं तो इस्लाह की नीयत से रखिए कि इनसे मेरा ताल्लुक़ है, जहाँ भी मौका मिलेगा मैं इनको सही बात पहुँचाने की कोशिश करूँगी, तब तो ठीक है। यूज़र मोहम्मद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, औरतों का पर्दा फ़र्ज़ है तो हमें आपकी वीडियो देखने से गुनाह तो नहीं होगा ना? आप हमारे लिए गैर महरम हैं पर हम आपको देखते हैं और सुनते हैं। देखिए, ये तो दीन की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में जो है औरतें आया करती थीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों को सुना करती थीं, आपसे दीन सीखा करती थीं। अब ज़ाहिर है आज के ज़माने में आपको दीन सीखना है तो आप कैसे सीखेंगी, ठीक है ना? या तो किसी से कॉल पर मालूम करेंगी, तो वो भी तो बात करना हुआ। इसी तरीके से आप जो है किसी की मजलिस में आपको जाने की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं कोई मजलिस लग रही है, कहीं जो है कोई प्रोग्राम दीनी चल रहा है, तो ज़ाहिर है उसके अंदर भी आज के ज़माने में फ़ितना फ़साद है। आप घर से निकलेंगे तो घर से निकलना ही औरत के लिए बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में, तो कहीं रास्ते में इस तरह के कोई हादसा पेश ना आ जाए। तो इसलिए बहुत आसान ज़रिया मोबाइल के ज़रिए दीन सीखने का है। तो ये एक वक्त की ज़रूरत है, तो आप मसाइल मालूम करती हैं, हम उसके जवाब देते हैं, तो आप उसको सुनती हैं और आप उस पर अमल करती हैं। आपके मसाइल की जो भी हल है और जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी सोल्व हो जाया करती है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई हर्ज की बात नहीं है, बिल्कुल आप सुन सकती हैं। ये तो एक वक्त की ज़रूरत है, तो ज़रूरत के तहत ऐसे किया जाता है। बाकी ये है कि आप अपना फोकस मसाइल पर रखिए, आप मसाइल पूछिए और उसको सुनने के बाद आपका मसला हल हो जाए तो उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। बाकी और ज़्यादा इधर उधर जहन दौड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने मसाइल पर आप फोकस रखिए, ठीक है ना। इसके बाद में आरिफा अंसारी कहती है मुफ्ती साहब, पोस्टमार्टम से मुर्दे को तकलीफ़ होती है क्या? देखिए, पोस्टमार्टम जो किया जाता है तो उससे मुर्दे को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होती है, इसलिए कि मुर्दे जब किसी का इंतकाल हो गया तो दुनिया से तो उसका रिश्ता नाता ही बिल्कुल ख़त्म हो गया अब, ठीक है। तो उसका तकलीफ़ होना या ना होना इससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि अगर जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके लिए हुक्म यह है कि उसको जल्दी दफन कर दिया जाए। और ये पोस्टमार्टम करना ये वैसे भी बेहतर नहीं है, इसलिए कि पोस्टमार्टम के ज़रिए जो इंसान की बॉडी है और इंसान का जो जिस्म है उसकी बेहुरमती होती है, उसको चीरा जाता है, फाड़ा जाता है, तो ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो इससे जो है इंसानी जिस्म की बेहुरमती और उसकी बेइज्जती होती है, ठीक है। तो ऐसा कहना कि पोस्टमार्टम के ज़रिए मुर्दे को तकलीफ़ होती हो, तो तकलीफ़ होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए कि जब उसका इंतकाल हो गया तो बस वो तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ चला गया। अब उसको चीरो फाड़ो, उसको जो है जला दो, या उसको आग में उसको पानी में फेंक दो, या उसको कहीं ऊपर से कहीं गिरा दो, कुछ भी कर दो, अब उसको तकलीफ़ नहीं होती है, बल्कि वो तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ चला गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पोस्टमार्टम से मुर्दे को तकलीफ़ होती हो। यूज़र मोहम्मद, 15 अगस्त को जो सॉन्ग गाया जाता है वो गाना जायज़ है या नहीं? अगर उस सॉन्ग के अंदर म्यूज़िक है, साउंड है, तब तो बेहतर नहीं होगा। अगर वैसे ही वो अपने मुल्क की तारीफ़ में या मुल्क के मुतालिक जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है और जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, अगर उनकी तारीफ़ की जा रही है और उनके मुतालिक अच्छे अच्छे अशार और अल्फाज कहे जा रहे हैं, तब ठीक है, लेकिन म्यूज़िक उसमें नहीं होना चाहिए। शाहनवाज़ कहते हैं पानी में नाखून चला जाए तो पानी पीना कैसा है? पानी पी तो सकते हैं लेकिन मुनासिब नहीं है, ये बेहतर नहीं है। SDLMP कहते हैं अपने दादा दादी, नाना नानी और अपने पूर्वज के लिए मग़फ़िरत की दुआ कैसे करें, तरीक़ा बता दीजिए।
जो भी आपके दादा दादी, नाना नानी जो भी इंतकाल कर गए हैं इस दुनिया से, तो उनके लिए सबसे बेहतर तरीक़ा यह है कि उनके लिए आप इस्तिग़फ़ार कीजिए, ठीक है। उनकी दराजात की तरक्की के लिए दुआ कीजिए, कुरान पढ़कर उनको बख्श दीजिए, किसी को बुलाकर कुरान करीम को पढ़वा लीजिए, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद उनके लिए दुआएं कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके कुरान ख़ुद पढ़कर उनको बख्शिए, ठीक है। और इसी तरीके से उनके लिए कोई सदक़ा जारिया कर दीजिए। मस्जिद में आपने कोई सफ़ डलवा दी, मस्जिद के अंदर आपने कोई काम करवा दिया, मस्जिद के अंदर आपने कोई पानी का इंतज़ाम करवा दिया, मस्जिद के अंदर आपने वज़ू ख़ाना बनवा दिया, मस्जिद के अंदर कोई काम हो रहा है उसमें आपने हिस्सा ले लिया। इसी तरीके से मदरसे के अंदर आपने कोई कमरा बनवा दिया उनके नाम से, या किसी मदरसे में उनके नाम से आपने किसी बच्चे की ज़िम्मेदारी ले ली कि ये बच्चा जो है इसकी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है, जो भी इसका ख़र्चा होगा जब तक भी ये पढ़ेगा इसकी ज़िम्मेदारी हमारी है। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा सदक़ा जारिया जो उनके लिए ज़िंदगी भर के लिए उनके लिए हो जाए, तो ऐसा कोई सदक़ा जारी आप करेंगे तो ये उनके लिए उनकी मग़फ़िरत के लिए और उनकी दर्जात की तरक्की के लिए बहुत इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। कहते हैं जिन्नात कहाँ पर रहते हैं मुफ्ती साहब? जिन्नात जो हैं वो आम तौर से जंगलों में रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, वैसे घरों में भी आ जाते हैं, लेकिन आम तौर से उनकी जो जगह होती है वो जंगलात वगैरह होती है। शाहनवाज़ कहते हैं आप अपना वीडियो रिकॉर्ड ख़ुद करते हैं? जी मैं ख़ुद ही करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शाहनवाज़ कहते हैं क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान की तरफ मुँह मुस्कुराकर कहा था कि, और ये फरमाया था कि हमारे नबी ने जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। जी इस तरह की हदीस से एक बहुत गर्दिश करती है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, के वतन की मोहब्बत जो है ये ईमान में से है। तो ये हदीस जो है कोई सही सनद के साथ साबित नहीं है, बल्कि ये मौज़ूआत में से है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा जा रहे थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का की तरफ मुँह करके ये कहा था कि तू कितना पाकीज़ा है, तू कितना प्यारा है, अगर मेरी कौम मुझको इस मेरे शहर से मक्का से ना निकालती तो मैं कभी भी तुझको छोड़ कर ना जाता और दूसरी जगह अपना घर ना बनाता, दूसरी जगह में सुकूनत इख्तियार ना करता। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज थे। तो इसका मतलब यही है कि जिस मुल्क में जो इंसान रहता है फ़ितरी तौर पर उसको उस मुल्क से, उस गाँव से, उस मोहल्ले से और उस जो है इलाक़े से और उस घर से उसको मोहब्बत हो जाती है। तो ये तो एक फ़ितरी चीज़ है, ठीक है। तो बाकी आपने जो कहा कि अल्लाह के नबी ने हिंदुस्तान के बारे में ऐसा कहा, तो हिंदुस्तान के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा, वो मक्का के बारे में कहा था कि तू कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, ठीक है। अच्छा शाहनवाज़ कहते हैं तकिए पर बैठ सकते हैं? नहीं, तकिए पर कैसे बैठ सकते हैं भाई? तकिए पर आप अपना सर रखते हैं, तो जिस पर आप सर रखेंगे, सर जो है इतना आपका एहतराम के काबिल है, उसी पर आप सर रखेंगे, उसी पर आप बैठ जाएंगे, तो ये तो गलत तरीक़ा है। तो तकिए पर नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। कहते हैं क़ब्र पर फ़ातिहा कैसे पढ़ें? क़ब्र पर जब आप क़ब्रिस्तान जाएं तो वहाँ पर कोई भी कुरान की आयत, कुरान की सूरत आप पढ़ सकते हैं। सूरह फ़ातिहा पढ़ लीजिए, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लीजिए, क़ुल हुवल्लाह पढ़ लीजिए, सूरह बक़रा पढ़ लीजिए, उनके लिए दुआएं कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे हम कुरान नॉर्मल पढ़ते हैं वैसे ही जो है कुरान करीम क़ब्र पर जाकर भी पढ़ सकते हैं, अपने घर से भी पढ़ सकते हैं। तो कोई ख़ास तरीक़ा क़ब्र पर फ़ातिहा पढ़ने का नहीं है, ठीक। हमारे मुल्क इंडिया कैसे आज़ाद हुआ, इस पर वीडियो बनाएं? जी इंशाअल्लाह बनाएंगे। दीनी ज़िंदगी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, सजदे सहू का मुकम्मल तरीक़ा बताइएगा। सजदे सहू का मुकम्मल तरीक़ा ये है कि देखिए, जब आप पर सजदे सहू वाजिब हो जाए, सजदे सहू कब वाजिब होता है? जब आपके वाजिब छूट जाए, वाजिब में देर हो जाए, या इसी तरीके से फ़र्ज़ में कुछ ताख़ीर या देर हो जाए तो सजदे सहू वाजिब हो जाता है। तो जब सजदे सहू आपके ऊपर वाजिब हो जाए तो सबसे आखिर में क़ायदे आखिरा जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो क़ायदे आखिरा में तशहुद पढ़िए, अत्तहियातु मुकम्मल करने के बाद एक तरफ सलाम फेरिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर 2 सजदे कीजिए। 2 सजदे करने के बाद फिर जो है अत्तहियात, दुरूद शरीफ वगैरह मुकम्मल करके दोनों तरफ सलाम फेर दीजिए। बस ये तरीक़ा है सजदे सहू का। शाहनवाज़ कहते हैं किसी के ऊपर जिन्नात सवार हो जाए तो क्या करें? जिन्नात सवार हो जाएं तो अगर कोई ज़्यादा बड़ा मामला है, ज़्यादा परेशानी है, तो किसी आमिल को दिखाना चाहिए। छोटी मोटी परेशानी है तो आप उसके लिए जो है सूरह फ़ातिहा पढ़कर 7 मरतबा पानी पर दम करके उसको पिलाइए। मुअव्वज़तैन, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पानी पर पढ़कर उसको पिलाइए। सूरह तारिक़ वस्समाई वत्तारिक़ 7 मरतबा पढ़कर उसको मरीज़ को पिलाइए। तो इंशाअल्लाह इन सूरतों से फ़ायदा हो जाएगा। आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़कर दम कीजिए। बाकी अगर कोई बड़ा मामला है, कोई ज़्यादा परेशानी है, तो फिर किसी न किसी आमिल को आपको दिखाना पड़ेगा।
आरिफ अंसारी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बग़ैर वज़ू के पंज सूरा में सूरह मुल्क पढ़ सकते हैं? देखिए, सूरह मुल्क हो या कुरान करीम की कोई भी आयत या कोई भी सूरत हो, बग़ैर वज़ू को बग़ैर वज़ू के बग़ैर हाथ लगाए उसको पढ़ सकते हैं। अगर पंज सूरा में कोई सूरत है तो उसको आप किसी कपड़े से उलट कर या किसी कलम से पेंसिल से उलट कर आप उसको पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन उसको हाथ लगा कर पढ़ना ये दुरुस्त नहीं होगा, यानी उसको हाथ आप नहीं लगा सकते। जिस तरीके से कुरान को हाथ नहीं लगा सकते, इसी तरीके से कुरान की कोई भी सूरत, कोई भी आयत या कोई भी एक हर्फ वो कहीं पर भी हो, उसको बग़ैर वज़ू के आप हाथ नहीं लगा सकते। तो बग़ैर हाथ लगाए आप पढ़ सकते हैं। शाहनवाज़ अख्तर, अगर आज ज़ोहर की नमाज़ छोड़ जाए तो कल ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं मुफ्ती साहब? जी पढ़ सकते हैं, किसी टाइम भी क़ज़ा कर सकते हैं। शाहनवाज़ अख्तर कहते हैं अगर वितर की नमाज में दूसरी रकात में दुरूद शरीफ पढ़ दिया, वितर की तीसरी रकात में सजदे सहू नहीं किया तो नमाज हो जाएगी? जी, दूसरी रकात में अगर आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया है तो फिर आखिर में आपको सजदे सहू करना पड़ेगा। सजदे सहू अगर नहीं किया है तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। ठीक है। यूज़र मोहम्मद कहते हैं क्या किसी इंसान के शरीर पे जिन्नात आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जादू कर दिया गया था। जो कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, जो आखिर की दो सूरतें हैं वो इसी सिलसिले में नाज़िल हुई हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक यहूदी शख्स ने जादू कर दिया था जिसका नाम था लबीद बिन आसम या आसिम, लबीद बिन आसिम ज़ुरक़ी यहूदी, ये उसका पूरा नाम था। तो उसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जादू कर दिया था। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है वही के ज़रिए बताया गया कि आपके ऊपर जादू हो गया है और वो जादू इस तरीक़े से फ़लाँ जंगल में किया गया है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा गया कि एक गिरह बांधिए, गांठ बांधिए, और 7 गिरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बांधी और ये 7 ही आयतें हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक आयत को पढ़ते जाते थे और उन गिरोहों को खोलते जाते थे। तो फिर वो जादू आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ख़त्म हो गया था। तो जादू बिल्कुल हो सकता है, जब हमारे नबी पर हो गया तो हम और आप क्या चीज़ हैं, हमारे ऊपर भी बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में शाहनवाज़ कहते हैं कब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ? वो महीना रमज़ान का था और दिन जुमे का था। जी हाँ, बिल्कुल, यानी कि 15 अगस्त 1947। तो मेरे ख़्याल में 14 रमज़ान था और जो है दिन जो है ये जुमे का था। तावीज़ पहनना कैसा है? तावीज़ पहनना जायज़ है, पहन सकते हैं, लेकिन उस तावीज़ के अंदर कोई शिरकी अल्फाज नहीं होने चाहिए। कुरान की आयतें हों, कोई दुआएं वगैरह हों, हदीस हो, इस तरह से अगर हों तो उस तावीज़ को आप पहन सकते हैं। लेकिन उसके मुताल्लिक़ आप ये ना समझेंगे कि इस तावीज़ ही के अंदर कोई ताकत और क़ुदरत है, बल्कि ये समझा जाएगा कि ताकत और क़ुदरत अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह तबारक व तआला बीमारी को, परेशानी को दूर करने वाला है, बस ये तावीज़ तो एक ज़रिया है। ठीक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कहाँ उतारा था? जी, बाज़ तफ़सीरी किताबों में ये मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो श्रीलंका है तो श्रीलंका के अंदर उतारा था। ठीक है। शाहनवाज़ अख्तर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। इंडिया को आज़ादी इस्लाम ने दिलाई? देखिए, इंडिया को आज़ादी तो सभी लोगों ने दिलाई है, गैर मुस्लिम भाइयों का, मुसलमानों का, सभी का इसके अंदर जो है योगदान है और सभी का इसके अंदर हिस्सा है। कहते हैं अबान नाम रखना कैसा है? अबान नाम रख सकते हैं, ठीक है। अबान के माने आते हैं वाज़ेह होना, ज़ाहिर होना, और अबान जो है बहुत सारे सहाबा का नाम भी है, तो अबान नाम रख सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा नाम है। मस्जिद में सोना कैसा है? मस्जिद में सोना ठीक है, सो सकते हैं, लेकिन बग़ैर किसी ज़रूरत के नहीं सोना चाहिए। यानी कि बिला वजह अपना घर छोड़कर जो है आप मस्जिद में पड़े हैं, तो सोने के लिए घर है, अगर सोना हो तो घर जाइए और उसके बाद में फिर मस्जिद में आ जाइए। लेकिन अगर कभी ज़रूरत हो, जैसे आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से जो है असर पढ़ के जाऊँगा, तो वहीं पर सो जाइए, कोई मसला नहीं है। और इसी तरीके से अगर आपने मगरिब पढ़ ली, मगरिब के बाद में आप ये चाहते हैं कि मैं जो है ईशा पढ़ कर जाऊँगा, तो वहीं पर बैठे रहिए, लेट ना हो तो लेट भी सकते हैं। तो ज़रूरत हो तो सो सकते हैं, लेकिन कोई मोटा कपड़ा बिछा कर सोना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कोई गंदगी, कोई नापाकी निकल जाए तो मस्जिद ख़राब हो जाए। कहते हैं कोई सामान 200 का है और उस सामान को 300 में बेचना कैसा है? जी, आपसी अगर रज़ामंदी है तो आपसी रज़ामंदी के साथ 200 के सामान को आप 300 का बेचें, 500 का बेचें, लेकिन आपसी रज़ामंदी होनी चाहिए। ठीक है, आपस में रज़ामंद है तो ठीक है, बेच सकते हैं। कहते हैं हिंदुस्तान की आज़ादी में कितने मुसलमानों ने कुर्बानी दी? देखिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर जो है लाखों लोगों की कुर्बानी है। अब इसके अंदर 60% से ज़्यादा जो है मुसलमानों की कुर्बानी है। ठीक है, तो बहुत सारे मुसलमानों ने इसके अंदर कुर्बानी दी है। इस्लामी हट कहते हैं आमाल में सुस्ती क्यों होती है?
आमाल के अंदर सुस्ती इसलिए होती है कि हम अपना काम जो है वक्त पर नहीं करते हैं, वक्त पर हम सोते नहीं, वक्त पर हम खाते नहीं, वक्त पर अपना काम नहीं करते। ज़ाहिर है कि अगर हम रात में वक्त पर सो जाएं, ईशा की नमाज़ पढ़ें, फ़ौरन सो जाएं, तो जो है फ़जर में ख़ुद ब खुद हमारी आँख खुल जाएगी। जो हमारी फ़जर में आँख नहीं खुलती है उसकी वजह यही है कि हम रात को देर से सोते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक सोते हैं, तो फिर फ़जर में हमारी आँख कैसे खुल सकती है। इसी तरीके से फिर जो है हम सुबह को देर से उठते हैं तो सुस्ती होती है और बदन जो है बिल्कुल सुस्त रहता है। तो इसलिए अगर हम वक्त पर सोएंगे, जल्दी उठेंगे, तो किसी तरीके की कोई सुस्ती नहीं होगी और बड़े आसानी तरीके से हम आमाल कर सकते हैं। और इसके लिए हिम्मत और हौसला भी चाहिए। आपको अपनी आखिरत की फ़िक्र होनी चाहिए। आखिरत की फ़िक्र होगी और आखिरत आपके सामने होगी, मौत आपके सामने होगी, क़ब्र आपके सामने होगी, तो आमाल में बिल्कुल भी सुस्ती नहीं होगी। उसकी सुस्ती की वजह यही है कि हम दीनी बातों को सुनते नहीं, क़ब्र का, हश्र का, क़यामत का, मौत का हम तज़किरा बिल्कुल करते ही नहीं। इसकी वजह से जो है आमाल के अंदर कोताही हो जाती है। तो आमाल के अंदर ताज़गी और पुख्तगी लाने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है क़ब्र का, आखिरत का तज़किरा किया करें, तो फिर आमाल के अंदर मजबूती आएगी। ठीक है। नुज़हत कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कोई हमारे सामने झूठ बोले और हम खामोश रहें लेकिन दिल में बुरा जाने तो क्या हमें गुनाह होगा? कोई अगर आपके सामने झूठ बोलता है, ठीक है, तो आप उसको प्यार से समझा दीजिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी के बारे में कहता है कि भाई वो शख्स तो बहुत नालायक है, हरामी है, हालांकि आप जानते हैं वो तो बहुत अच्छा शरीफ आदमी है, तो आप प्यार से समझा दीजिए। आप उससे इस तरीके से कह दीजिए कि भाई आप जो उसके बारे में कह रहे हैं कि वो बुरा है, तो आपके लिए हो सकता है, लेकिन मेरी तो उससे मुलाकात हुई है, मेरा तो उससे ज़ाती ताल्लुक़ और ज़ाती काम पड़ता रहता है, तो मेरे तो ताल्लुक़ात उससे बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ तो बहुत अच्छा वो पेश आता है। तो इस तरीके से आप कहेंगे तो उसकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और जो है आपका जो फ़र्ज़ है वो भी अदा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। कहते हैं कलिमे तय्यबा का रोज़ाना रेगुलर विर्द करने से 12 इनाम कौन से मिलते हैं, वो हदीस के साथ बताएं। जी, ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। इंशाअल्लाह इसके सिलसिले में 2-3 दिन के बाद में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आपको मालूम हो जाएगा। कहते हैं मेरे 15 साल की नमाज़ अदा करनी है पास्ट की, और मैं प्रेजेंट में फ़र्ज़ नमाज स्टार्ट कर दूं और क़ज़ाए उम्री भी पढ़ूं और प्रेजेंट में सुन्नत पे अमल करूं, अल्लाह का ज़िक्र करूं, तो सवाब मिलेगा? क्योंकि 15 साल की नमाज़ अदा करनी है बाकी। बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। जो नमाज़ें आपकी अभी कंटिन्यू चल रही हैं, यानी कि जो रोज़मर्रा की नमाज़ें हैं उनको अदा कीजिए, उनके साथ में जो है जो पिछली नमाज़ें हैं उनको भी अदा करते रहिए। तो जो रोज़मर्रा की नमाज़ें हैं उनका भी आपको सवाब मिलेगा और जो पिछली नमाज़ें आप अदा कर रही हैं यकीनन उनका भी आपको सवाब मिलेगा। तो बिल्कुल सवाब मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। खालिस दीन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, पूछना यह है कि मर्द अगर शर्मगाह पर कपड़ा लपेट कर गैर महरम से जिमा करे, क्या ये ज़िना में शामिल होगा या नहीं? बिल्कुल ज़िना में शामिल क्यों नहीं होगा भाई। किसी को देखना, बग़ैर पर्दे के किसी को देखना, यानी कि आँख से किसी औरत को देखना, ये भी ज़िना है। और जो है किसी को हाथ से छूना, ये भी ज़िना में आता है। अब ज़ाहिर है कि आज जैसे आपने बताया कि कपड़े के साथ ज़िना करना, अब कपड़े के साथ ज़िना करना कैसा होगा, बहरहाल ये तो आप ही जान सकते हैं। तो कपड़े के साथ ज़िना करना ज़ाहिर है कि उसको भी छुआ जाएगा और लज्जत हासिल की जाएगी, तो ये भी गलत काम है, बिल्कुल गलत हरकत है। बल्कि ये तो और गलत हरकत है कि भाई जो तरीक़ा है आप अपनी ज़रूरत को पूरा करने का, वो निकाह है, निकाह के ज़रिए आप कीजिए। अब आप कपड़े के ज़रिए इस तरह से आप जो है ये सारे काम कर रहे हैं, तो ये तो गलत हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कपड़े में लपेट कर कैसे ज़िना करेंगे, क्या होगा, ये तो बहरहाल आप ही जान सकते हैं। तो बिल्कुल गलत हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी ज़िना के अंदर शामिल होगा। कहते हैं सैयद उमर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, हम फेक आईडी से सबको बुरा बोलते थे, जिसको बोलते हैं वो मिल भी नहीं रहा है, उससे माफ़ी मांगे ताकि उससे माफ़ी मांगे। हम बहुत लोगों को गाली भी दिए हैं और आपको भी बुरा बोला है फेक आईडी से, हमको माफ़ कर दीजिए मुफ्ती साहब। जी, अगर आपने बुरा बोला है तो चलिए कोई मसला नहीं है, मैं तो अपनी तरफ से माफ़ करता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब जैसे आपने बताया कि आपने और लोगों को गाली दी है और लोगों को बुरा भला कहा है, तो अगर वो लोग आपको मिल जाते हैं, यानी उनके चैनल वगैरह हैं, तो उनके चैनल पर जैसे यहाँ पर आकर आपने माफ़ी मांगी
और लिख दिया वैसे ही वहाँ पर जाकर लिख दीजिए, बस आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाएगी। और अगर उन लोगों का आपको पता ही नहीं है तो बस अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए और आइंदा ऐसी हरकत ना करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए। अब आपको जो है इस सिलसिले में तंबीह हो गई है और आपने ये सोचा और समझा और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको तौफ़ीक़ मिल गई है, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है, मैंने तो आपको बिल्कुल माफ़ कर दिया और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपकी पूरी फ़ैमिली को हिम्मत और हौसला अता फ़रमाए और आपको तमाम किस्म की परेशानियों से, बीमारियों से, शुरूर व फितन से अल्लाह तबारक व तआला दूर रखे। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। तो आइंदा ऐसी कोई गलती ना कीजिएगा और अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहिएगा, ठीक है। अच्छा, और आगे कहते हैं, और बताएं मुफ्ती साहब, हमारी माफ़ी होएगी नहीं और कुछ को गाली दिया बट उनसे माफ़ी मांगने का मौका नहीं मिल रहा है, किस तरह से माफ़ी मांगे? अल्लाह से माफ़ी मांग लें, अल्लाह माफ़ कर देगा। और आपके वीडियो पर लड़कियों को बुरा बोला है, उन सब से भी कह दें मुफ्ती साहब, मुफ्ती भाई कि हमको माफ़ कर दें प्लीज़, जिसको भी बुरा बोला सब यूट्यूब पे ही बोला है। जी भाई, इन भाई ने जिनको भी बुरा बोला है, गलत बोला है, अगर आपको मालूम है तो आप इनको माफ़ कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, कोई मसला नहीं है, ज़्यादा परेशान ना हो। अब आइंदा जो है इस सिलसिले में आप ध्यान रखिएगा, ऐसा करने की कोशिश ना कीजिएगा, ठीक है। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से आपके लिए, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत और हौसला अता फ़रमाए और इस तरह के कामों से अल्लाह तबारक व तआला आपको बचाए, ठीक है। तो जो लोग भी मेरी इन बातों को सुन रहे हैं, अगर इन भाई ने आपको कुछ बोला है तो आप उनको माफ़ कर दीजिए, चलिए, कोई मसला नहीं। शाहनवाज़ अख्तर कहते हैं, मुफ्ती साहब, माँ का दूध का कर्ज़ कोई उतार सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतार सकते हैं? देखिए, माँ के दूध का कर्ज़ कुछ नहीं होता, ये आजकल की रस्म होती है कि माँ के दूध के कर्ज़ को उतारा जाता है। बस माँ का ये हक़ यही है कि आपने उनको उन्होंने आपको दूध पिलाया है, आपको पाला पोसा है, बड़ा किया है, तो आप उनकी खिदमत कीजिए, ठीक है। उनसे अगर आपने कोई गलती की है तो उनसे माफ़ी मांग लीजिए, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कीजिए, उनको खुश करने की कोशिश कीजिए। जब आप उनको खुश करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, तो ख़ुद ब खुद जो है उनकी ज़बान से दुआएं निकलेंगी, उनकी दिल से दुआएं निकलेंगी। आपकी दुनिया भी इससे संवरेगी और आपकी आखिरत भी जो है इससे संवरेगी, ठीक है। तो ये आज के कुछ सवालात थे, मैंने जवाब देने की कोशिश की है। अगर आप लोगों का सवाल आपको मिल गया है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और अगर आपको फिर से कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।